आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि शादी के काफ़ी अरसे बाद भी हमल अगर नहीं ठहरा तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। शादी के काफ़ी अरसे बाद भी हमल ना होने की वजूहात। मैं हूं डॉक्टर अबीरा अली, गायनाकोलॉजिस्ट, और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि शादी के काफ़ी अरसे बाद भी हमल अगर नहीं ठहरा तो इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं। बहुत सारे कपल्स शादी के बाद औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात 1 साल या इससे ज़्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भी हमल नहीं ठहरता। इस सूरत हाल को मेडिकल लैंग्वेज में इनफर्टिलिटी कहा जाता है, और आम तौर पे अगर एक कपल 1 साल तक बाकायदा बग़ैर किसी माने हमल के तरीके के इस्तेमाल के अज़दवाजी ताल्लुक़ कायम करे और फिर भी हमल ना ठहरे तो डॉक्टर से मशवरा कर लेना चाहिए। और अगर फ़ीमेल की एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो 6 माह बाद ही अगर प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही तो डॉक्टर को कंसल्ट कर लेना ज़्यादा बेहतर होता है। तो कौन सी रीज़न्स होती हैं जो कि इनफर्टिलिटी करा सकती हैं? इनमें नंबर 1 पे है ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स। तो फीमेल में हर मंथ एक एग बनता है और उसके बाद रिलीज़ होता है, और ये प्रोसेस प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन अगर ये ओव्यूलेशन ठीक तरीके से नहीं हो रही, एग ही नहीं बन रहा या एग रिलीज़ नहीं हो रहा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। तो इसकी आम वजूहात क्या होती हैं ओव्यूलेशन ना होने की? इनमें सबसे अहम वजह है PCOS, नंबर 2 पे है हार्मोन्स का इम्बैलेंस, नंबर 3 पे है थायराइड की बीमारी, नंबर 4 पे है प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ जाना। अलामात में इसकी ये है कि इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, वेट गेन होता है, चेहरे पे बाल आते हैं और एक्नी जैसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। नंबर 2 पे जो वजह बन सकती है आपकी इनफर्टिलिटी की, वो है फेलोपियन ट्यूब्स का बंद होना। तो फेलोपियन ट्यूब्स वो रास्ता होती हैं जहाँ से एग और स्पर्म मिलकर प्रेगनेंसी का स्टार्ट करते हैं। तो अगर ट्यूब्स बंद हैं तो स्पर्म एग तक नहीं पहुंच पाता। और ट्यूब बंद होने की क्या वजूहात हो सकती हैं? कोई पुरानी इन्फेक्शन, या फिर कोई TB का मसला, या एंडोमेट्रियोसिस का मसला, या आपके पेट या बच्चेदानी की कोई अगर पुरानी सर्जरी हुई है तो इसके बाद भी एडहेरेंस बन जाती हैं, चीज़ें आपस में जुड़ जाती हैं और ट्यूब्स ब्लॉक होने का ख़तरा होता है। तो इसका डायग्नोसिस आम तौर पे HSG टेस्ट या लेप्रोस्कोपी के ज़रिए किया जाता है कि आपकी ट्यूब्स ओपन है या बंद हैं। नंबर 3 पे जो वजह आपकी इनफर्टिलिटी करा सकती है वो है एंडोमेट्रियोसिस। तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें यूट्रस की सबसे जो अंदर वाली लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसका टिशू अंदर वाली लेयर से यूट्रस के दूसरे टिश्यूज़ में ग्रो करने लगता है। इससे आपको पीरियड पेन बहुत ज़्यादा होती है और इंटरकोर्स के दौरान बहुत पेन होती है, आपको प्रेगनेंसी में मुश्किल हो सकती है। और नंबर 4 पे है मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी, और तकरीबन 40% केसेस में मसला मेल की तरफ से आ सकता है, जिसमें इम्पॉर्टेंट रीज़न्स हैं मेल का स्पर्म काउंट कम होना, मेल की स्पर्म मोटिलिटी कम होना, स्पर्म की स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आना, वेरिकोसील का मसला होना, अगर मेल स्मोकिंग करते हैं या कोई और नशा आवर अशिया इस्तेमाल करते हैं इससे भी स्पर्म अफेक्ट होता है, और बाज़ औक़ात कुछ मेडिकेशन की वजह से भी स्पर्म अफेक्ट हो सकता है। इसलिए सिर्फ खातून का ही नहीं बल्कि शोहर का मुआयना भी ज़रूरी है। और नंबर 5 पे है फ़ीमेल की एज का ज़्यादा होना। फ़ीमेल की एज बढ़ने के साथ भी एग की तादाद और एग की जो क्वालिटी होती है वो कम होने लगती है, और ख़ास तौर पे 35 ईयर्स के बाद फर्टिलिटी फ़ीमेल की कम होना शुरू हो जाती है, और 40 ईयर्स के बाद हमल के इम्कानात वाज़े तौर पे कम हो जाते हैं। तो इसलिए जब आप प्रेगनेंसी प्लान करें तो इसमें एज को भी लाजमी मद्देनज़र रखें। अब नंबर 6 पे है वेट का ज़्यादा या कम होना। ज़्यादा मोटापा या ज़्यादा कम वज़न दोनों ही हार्मोन्स पे असरअंदाज होते हैं। इसके नतीजे में आपकी ओव्यूलेशन का प्रोसेस अफेक्ट हो सकता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं और प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। तो सेहतमंद वज़न बरकरार रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब नंबर 7 पे है थायराइड और दीगर हार्मोनल मसले। थायराइड ग्लैंड जिस्म के बहुत से अफ़ाल को कंट्रोल करता है। अगर थायराइड कम या ज़्यादा काम कर रहा है तो इससे पीरियड्स अफेक्ट हो सकते हैं, ओव्यूलेशन के मसले हो सकते हैं और प्रेगनेंसी में डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। तो पर्टिकुलरली इस मसले का तो मेडिकेशन में हल मौजूद है। नंबर 8 पे है कि तर्ज़ ज़िंदगी अगर आपका ख़राब है, आपका लाइफस्टाइल अगर डिस्टर्ब है तो आपको ओव्यूलेशन के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप स्मोकिंग करती हैं, शीशा या तंबाकू जैसे आदत का आप शिकार हैं, या ड्रिंक करती हैं, या मुसलसल आपको स्ट्रेस है, नींद की कमी है, अनबैलेंस डाइट है आपकी, तो भी आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो सकते हैं। नंबर 9 पे है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो कुछ कपल्स में तमाम टेस्ट नॉर्मल आते हैं लेकिन फिर भी हमल उनको नहीं होता, इसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं। ऐसे लोगों के लिए ओव्यूलेशन इंडक्शन, IUI और IVF जैसे तरीका इलाज बहुत ज़रूरी होते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट इनफर्टिलिटी।
जो कि आपको फेस करनी पड़ सकती है। और अगर 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, आपको चाहिए डॉक्टर से डिस्कस करें, अपनी हार्मोनल प्रोफाइल करवाएं। मेल का सीमन एनालिसिस होना चाहिए, फीमेल का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, ट्यूब्स का टेस्ट होना चाहिए, ताकि इनफर्टिलिटी की रीज़न का पता लगाया जा सके और टाइमली ट्रीटमेंट